Congratulations, Sanika, for winning this quiz. So you have just nailed it. Okay, and I'm using Oracle deck for you. So I'm taking out cards and okay. 3, 4 हिंदी में बताना है सनिका जी, इंग्लिश में 5 cards. सनिका जी, आई एम स्टार्टिंग योर रीडिंग. इंग्लिश में बताना है, हिंदी में. Okay, so this is the healing period. सनिका जी, कई बारी चीज़ें ऐसे होती हैं सनिका जी के टाइम पे वो चीज़ हो नहीं पाती है. सनिका जी, एनी लैंग्वेज, ओके, दैट्स ग्रेट. सो अभी टाइम आ गया है कि आपको जो यूनिवर्स आपको देता है उसको आपको होल हार्टेडली इसको एक्चुअली एक्सेप्ट करना चाहिए. इसमें नो या आप जैसे, बिकॉज नो इज व्हेन यू आर सेइंग नो और आपके दिल में से आवाज़ आती है नो, कि वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है सनिका जी. सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी छोटा मोटा जो भी सक्सेस मिल रही है या आपको कोई चीज़ इनिशिएट की जा रही है, तो अभी आपको सिर झुकाकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम आ गया है फॉर यू टू गिव एंड रिसीव. और ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए हीलिंग प्रोसेस है, कि जो पहले हो चुका है उसको तो आपको भूल ही जाना है. एंड इससे क्या होगा, एक आपके अंदर एक जैसे होता है ना कि कई बार हम बोलते हैं चलो लेट गो काइंड ऑफ थिंग, चलो जाने दो, इट्स ओके, आप कुछ और अच्छा, अभी ये नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपको जो नेचुरली यूनिवर्स या कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहे कितनी ही छोटी हो, उसको आपको मस्तक होके, मतलब विल लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए. और ये आपका पाथ है हीलिंग का, ये आपका पाथ है कि आप अपने लिए जगह बना रहे हैं, एक रास्ता क्रिएट कर रहे हैं आपके सक्सेस के लिए. तो ये आपके लिए टाइम है. अगर आपको दूसरों की भी हेल्प करनी पड़े ना सनिका जी, बिल्कुल भी घबराइए नहीं. आप बिल्कुल होल हार्टेडली उनको उनकी हेल्प कीजिए, चाहे वो आपके इंसान हो, जानवर हो. आपकी एक हेल्पिंग हैंड की बहुत सख्त ज़रूरत है आपके लिए भी, और आपके द्वारा किसी और की भी होने के लिए. दूसरी बात है कम टुगेदर. तो कम टुगेदर का मतलब यहाँ पर ये अप्लाई होता है सनिका जी कि पहली बात है कि आप अगर आपके फैमिलीज़ हैं या एक्सटेंडेड फैमिली है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप जॉब करती हैं सनिका जी, मुझे इसमें बात पता नहीं है, तो आपको एज ए टीम काम करना चाहिए. तो एक क्या हो गया, टीम के एक तो आपके कई सारे हेल्पिंग हैंड आपको मिलेंगे सनिका जी. दूसरी बात यह है कि उसमें ज़्यादा आपको सक्सेस, क्योंकि एक टीम की सक्सेस होगी तो यू विल ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ द सक्सेस. तो इसमें क्या अकेले वो होता है ना, जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक लकड़ी होती है तो टूट जाती है, अगर एक बंडल हो चीज़ों का तो वो कभी टूट नहीं सकता. समथिंग लाइक दैट आपके लिए ये एप्लीकेबल है. दूसरी बात है कि आपके लिए लाइफ एनर्जीज को गैदर करना आपके लिए ज़रूरी है. और लाइफ एनर्जीज क्या होती हैं? लाइफ एनर्जीज खाना पीना, हंसना, फन नहीं होता. लाइफ एनर्जी ये होती है कि आपके दिमाग में कोई ब्लॉकेड है तो उसको हटाइए. आपसे खुद नहीं हट रहा है तो दूसरों की हेल्प लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कुछ तो शैडो काइंड ऑफ एस्पेक्ट है जो आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा है और जो पॉजिटिव एनर्जीज को आगे नहीं आने देना है. तो इसको बार बार कैसे बोलते हैं ना, आपने कई जो बड़े लीडर्स होते हैं रिलीजियस, उनको बताया जाता है कि मुझे शाइन करना है, मुझे विन करना है. ये फीलिंग आपको एक्चुअली अपने दिल में रखने चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और इससे आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड हीलिंग के एंड पॉजिटिविटी के कार्ड्स हैं आपके लिए सनिका जी. तो ये ज़रूरी है कि आप
जो भी थोड़ा सा भी ब्लॉकेड है उसको भी आप बिल्कुल हटा दीजिए। कोई भी ऐसी बैड एनर्जीज, नेगेटिविटी, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, और ये प्रैक्टिस होती है, क्योंकि अगर हमारी आदत हो जाती है नेगेटिविटी में रहने की तो हम वही पे रहते रहते हैं। तो सनेका जी वो जगह, वो पाथ आपके लिए है ही नहीं। तो आप थोड़ा सा भी ट्राई करेंगी ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप एकदम लाइट में आ जाएंगी, और अब जो लाइफ की एनर्जीज जो स्कैटर्ड हैं उसका फ़ायदा आप उठाने लगेंगी, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। एंड दूसरी बात है फ्रेंडशिप। किसी से बुराई, किसी से भलाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है सनेका जी। आपको फ्रेंडली रहना है, और मन से, ऊपर ऊपर से नहीं। जो भी काम करें ना बिल्कुल मन से, ऑनेस्टी के साथ करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स होंगे, आपकी अच्छी दोस्ती होगी, तो उससे आपको सिर्फ फ्रेंडशिप की नहीं बल्कि आपको सपोर्ट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा असर आएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तीसरी बात है स्टार गेजिंग। पहली बात है कि होप कीजिए, होप फॉर द बेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है फोकस की बहुत सख्त ज़रूरत है सनेका जी। कोई भी चीज़ हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फिनेंशियल हो, डे टू डे लाइफ में भी ध्यान से काम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ध्यान से काम करते हैं तो आप फ्रीली भी काम कर पाते हैं। ज़रा सा भी एप्रीहेंशन रहता है कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, तो वो काम हो ही नहीं पाता। और वही एप्लीकेबल आपके लिए भी है। थोड़ा सा अपने मेडिटेशन करेंगे तो अपनी इंट्यूशंस के, अपनी दिल की आवाज़ भी आप सुन पाएंगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप फ्रीली, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो जाइए, इसमें शर्माने की ज़रूरत, मुझे हेल्प चाहिए, ये कहने में कोई भी शर्म की बात होती नहीं है। हेल्प लीजिए ना जाके, चाहे वो कोई भी, अगर आपके रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्टली बात कीजिए चीज़ों को, कम से कम क्लैरिटी तो आएगी ना चीज़ों को लेकर। अगर आपके जॉब में है, आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, अपने बॉस के पास जाइए, टीम मेंबर्स के पास हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, उनके गाइडेंस को इवैल्यूएट कीजिए और फिर काम कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये एक्चुअली आपका फेज़ है हीलिंग का। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कोई दवाई खानी है, आपको अपलिफ्ट करना है अपने आप को, आपको फ्रेंडशिप करनी है, आपको जो यूनिवर्स आपको दे रहा है बिल्कुल, आपको बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। आप अपनी जो थॉट प्रोसेस है, कभी कभी जब हम हेल्प लेते हैं तो हमें अपनी चीज़ें डिक्टेट नहीं करनी होती, हमें दूसरों की चीज़ों को सुनना होता है। लिसनिंग इज़ वेरी एसेंशियल एंड अडॉप्टिंग न्यू पॉजिटिव थिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू। सो प्लीज़ डू दैट। ग्रुप में लीडरशिप, एक टीम मेंबर काम करेंगी, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ब्लॉकेज हटाइए, क्योंकि बैड एनर्जीज आपको और नीचे ले जाएंगे, बल्कि आपको और ज़्यादा आगे हील होकर, मतलब पॉजिटिव होकर आगे आना। होप एंड नई नई चीज़ें, मतलब एक बड़े गोल्स बनाइए, छोटे गोल्स आपके लिए हैं ही नहीं। बड़े गोल्स बनाएंगी तो आपके लिए, अब उसके लिए काम करेंगी, और फिर जब जितना जो भी हार्ड वर्क किया जाता है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए सनिका जी।